Good afternoon, children. Today I am going to discuss about a very important topic, which is the most reliable, authentic and necessary topic to make sentences, to read what is written, or to get the sense. The topic is time and tense. सबसे ज़रूरी यदि किसी भाषा को समझने की हो तो उसके लिए टेंस की जानकारी आवश्यक है. बिना टेंस को जाने हम किसी सेंटेंस को समझ नहीं सकते कि वो किस सेंस में लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब निकलता है. टाइम एंड टेंस they appear same but they are different. We can say time is universal concept. Time is a universal concept, while tense is a grammatical term. You may ask, what is universal concept? आप पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या है. बोल चाल के रूप में जिस विचारों का प्रयोग करते हैं, जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी रहेगी, उस तरह के कंसेप्ट, उस तरह के विचार यूनिवर्सल कंसेप्ट. लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड. ऐसे जो बोल चाल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, वैसी विचारधाराएं जो पहले थी, आज हैं और आगे भी रहेंगी, यूनिवर्सल कंसेप्ट में आती हैं. Means time and tense which appear similar, they are not as well, they are somewhat different. दोनों में देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. अभी मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे क्लियर होगा कि कैसे सेम टेंस अलग अलग टाइम को दिखाता है. जैसे he reads a story. He leaves for Patna tomorrow. These all sentences have V5, reads, lives, passes. We have V5 form. These all sentences are in simple present, but the time shown by this one, he reads a story, वह स्टोरी पढ़ता है. It is simple. और indefinite, present indefinite, he leaves for Patna tomorrow, it is also in the same tense, present indefinite tense, but it shows future time. He leaves for Patna tomorrow, वह कल पटना के लिए प्रस्थान करेंगे. सुशांत सिंह राजपूत passes away. This incident
इज पास्ट, ये घटना हो चुकी है। लेकिन जनरली न्यूज पेपर्स में जो हेडलाइंस बनकर आते हैं वो सारे हेडलाइंस सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। तो पासेज अवे जो पास्ट इंसिडेंट को दिखा रहा है, पास्ट की घटना को, यानी ये पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम और ये प्रेजेंट टाइम, सेम टेंस हैज डिफरेंट टाइम्स। सो वी कैन से time is universal concept while tense is grammatical term. We can use time for months, days, years, but we can't use tense for the same. We can use the tense to show the time of an action. हम किसी समय को बताने के लिए दिन, महीने, वर्ष वगैरह बताना हो तो उसमें हम टाइम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टेंस का प्रयोग वर्ब फॉर्म के लिए करते हैं। और ये टेंस वर्ब का फॉर्म किस तरह बदल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब which shows the time of an action, which shows the time of an action. Tense is the form of verb, ये क्रिया का एक रूप है जो किसी काम के होने के समय को बताता है। Tense is the basic, as I had earlier said, it is a basic thing. We must know the basic concepts. So what are the forms of verb? The verb has 5 forms. For your kind information, you should know verbs are of verbs have 5 forms. First one, V1, root या base form. Second one is V2, past form. Third one is V3, past participle form. And fourth, V4, present participle form. Fifth one is V5, simple present form. Simple present form. V1, V2, V3, V4 and V5. V1 like go, V2 went, V3 gone, V4 going and V5 goes. V5 is formed by adding S और ES, S C I S जोड़कर इसको हम लोग बनाते हैं S C I S V5, ING जोड़कर V4 और V3 जनरली EN ED और T जोड़कर बनाते हैं। कुछ वर्ब्स के V3 जो हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, उसको याद करना होगा। V2 भी ठीक वैसे ही कुछ में ईडी वगैरह जोड़कर बनते हैं वीक वर्ब में, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अपने इरेगुलर हैं, उसको याद करना होगा। एंड V1 इज द बेस फॉर्म लाइक टू गो, टू सिंग, टू प्ले। तो ये V1, V2, V3, V4 और V5 दीज आर द फॉर्म्स विच आर डिस्कस्ड इन टेंस। नाउ we have to discuss tense has the following types.
According to J.C. Nesfield, we have only two tenses, present tense and past tense, because we can't think about future. J.C. Nesfield साहब के अनुसार सिर्फ दो ही प्रकार के टेंस हैं, प्रेजेंट और पास्ट. फ्यूचर टेंस एक्चुअली शैल विल और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करके बना लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली तीन टाइप्स की बात करते हैं, इसलिए मैं भी उन्हीं तीन टाइप्स की बात करता हूं. पहला प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन पास्ट टेंस, थर्ड वन फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, इट टेल्स अबाउट present time of an action. It tells about past time of an action, and it tells about an action which is yet to happen or to take place. To take place. The action, present tense shows the action which takes place in present time. प्रेजेंट टेंस से उस एक्शन का बोध होता है, उस क्रिया का बोध होता है जो वर्तमान समय में होता है. पास्ट टेंस वैसे क्रियाओं को इंडिकेट करता है जो पास्ट में हो चुका है. एंड फ्यूचर टेंस डील्स अबाउट या इट टेल्स अबाउट एन एक्शन विच इज येट टू हैपन, विच इज येट टू हैपन, जो होने को है, और टू टेक प्लेस, या होने जा रहा है. इन तीनों टेंस के फर्दर सब टाइप्स हैं. दे हैव each has the following सब टाइप्स. इनके भी अपने कुछ सब टाइप्स. सिंपल या इंडेफिनिट. सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट. थर्ड वन परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन सबके अपने अपने चार सब टाइप्स, लाइक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, likewise present perfect,
पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों के ये 4 सब टाइप्स, यानी टोटल 12। वी हैव टू डिस्कस these 12 tenses. तो first of all we would discuss about simple present or present indefinite. So let us study about this simple present tense. Present tense. And this one has the first one simple present. Simple present. For better understanding tense, we must focus on the only 2 topics, simple present and simple past. अच्छी पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जैसी चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट, लेट मी शो यू दैट मेनी चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स while using simple present, because in this tense we use auxiliaries as well, and that is why many children become confused, like राम एक नेता है, इसका ट्रांसलेशन इज आर एम के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसमें इज आर एम लगाना पड़ेगा। राम इज अ लीडर। इसमें है कि इंग्लिश मैंने कुछ लिखा इज आर एम। वही राम पढ़ता है, इसमें है कि इंग्लिश हम नहीं लिखी। राम रीड्स, बस B5 राम रीड्स, इतने में इसका ट्रांसलेशन बन जाता है। तो राम नेता है, इसमें है कि इंग्लिश मैंने लिखा, यहाँ पर है को ड्रॉप आउट कर दिया गया, इसको हटाया गया। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रही है? इसमें सब्जेक्ट कुछ है, इसमें सब्जेक्ट कुछ करता है। इसके अलावा भी ये 4 तरह से सिंपल प्रेजेंट की ज़रूरत पड़ती है। पहले उसको देख लें। व्हाट आर द वेज? एज यू नो, ए सेंटेंस बिगिंस विथ सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, कर्ता से शुरू होता है। सिंपल प्रेजेंट को हम इन सभी सेंस में इस्तेमाल करेंगे। जब सब्जेक्ट इज समथिंग, जब सब्जेक्ट कुछ है, व्हेन सब्जेक्ट इज showing, जब सब्जेक्ट कुछ दिखा रहा हो या सब्जेक्ट से कुछ अपीयर लग रहा हो। व्हेन सब्जेक्ट हैज समथिंग, यानी कीप्स समथिंग। जब सब्जेक्ट कुछ रखता हो, और यहां जब सब्जेक्ट डज समथिंग। यहां शोविंग समथिंग में
एडजेक्टिव्स का जनरली प्रयोग होगा। इसमें नाउन, इसमें एडजेक्टिव, और इसमें नाउन हो सकता है लेकिन पोसेशन दिखाएगा। इट शोज पोसेशन, ऑनरशिप, ऑनरशिप या पोसेशन दिखाता है। जबकि ये सिंपल प्रेजेंट जिसमें हम V1 V5 स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे वो मेन ये है V1 V5। तो एक एक एग्जाम्पल देखें। व्हेन सब्जेक्ट इज लाइक राजेश एक कलाकार है। राजेश इज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार है। यानी सब्जेक्ट कुछ है, कोई नाउन है, यह नाउन है आर्टिस्ट। जब सब्जेक्ट कुछ दिखाता है यानी उसमें कुछ एडजेक्टिव है। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, जबकि होता है जैसे शब्द आया है मिल्क इज वाइट। राम लंबा है, ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। राम लंबा है। राम इज टॉल, एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक वैसे ही यदि सब्जेक्ट कुछ रखता है, राम के पास एक कार है, तो राम हैज कार। हैज, हैव हैज, यहाँ ई आर एम के साथ आप देखें कि हैव हैज तो आया लेकिन V3 नहीं आ रहा है। यहाँ ई आर एम तो है लेकिन ING फॉर्म नहीं आ रहा है। ये सब प्रेजेंट ही दिखा रहे हैं। राम हैज ए कार, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। अब सब्जेक्ट कुछ करता है, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। ये रियल सिंपल प्रेजेंट की ओर इशारा कर रहा है, राम प्लेज क्रिकेट। लेकिन बाकी सब जो शब्द हैं ये सब भी इसी फॉर्म में आएंगे। यदि हम देखें V1 की बात करें, V1 तो V1 में एक्सिलरीज भी बहुत सारे आते हैं। जैसे आप देखें बी फॉर्म, बी खुद अपने आप में V1 है। जैसे वह नेता बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी ए लीडर, बी मीन्स होना। लेकिन बी फॉर्म के प्रेजेंट में इज, आर, एम, ये V1 में ही आएंगे। इसके अलावे हैव V1 फॉर्म है, डू V1 फॉर्म है, और मॉडल्स जो भी कैन, कुड, सेल, शुड, सब मॉडल्स, कुछ मॉडल्स जो हैं ये V2 की ओर इशारा करते हैं। जैसे हम कैन V1 और इसका कुड V2, ये V2 है। लेकिन सेंस में पास्ट होते हुए भी कभी कभी मॉडल्स प्रेजेंट सेंस देते हैं। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो शुड लिखा हुआ है, वी शुड रेस्पेक्ट, इसका मतलब
करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। सेल का पास्ट फॉर्म है लेकिन V1 की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड से काम नहीं चलने वाला। ये आप समझना होगा कि सब्जेक्ट कुछ है, सब्जेक्ट कुछ प्रोसेस करता है, या सब्जेक्ट कुछ शो करता है, या सब्जेक्ट कुछ करता है। जब सब्जेक्ट कुछ करता है, ये वाले बात हम लोग सिंपल प्रेजेंट में जनरली V1 या V5 स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट की बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। It shows about an action which takes place present time V1 और V5 is used in this tense. V1 and V5. What is V1? Like go, sing, play, ये सब V1 है। वही हम यदि कर दें goes, sings, plays, ये सब V5 हैं। V5 इस टेंस को पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं। दिस टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द वर्ड्स daily, usually, often, every day, on Sundays, etc. ये सब कुछ वर्ड्स हैं जिससे पता लग सकता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली। दो इंडिकेटर हैं जो बताएंगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। जैसे गोज V5 और ये कि डेली। यदि फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहे ही डॉट डॉट टू स्कूल डेली, और यहाँ ऑप्शन दिया है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का सही फॉर्म लिखिए इसमें, तो हम देखेंगे कि डेली लिखा है, इसलिए यहाँ हमको क्या करना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गोज, ही गोज टू स्कूल डेली। इस वर्ड से पता लगा कि सिंपल प्रेजेंट में है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द uses simple present tense is used। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसलिए टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ,
सेइंग्स कहावतें, सेइंग्स या प्रोवर्ब्स, परमानेंट फैक्ट, वैसे चीजें जो पहले से हैं, परमानेंट फैक्ट, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर जो पहले से योजना बनाई जा चुकी है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। पास्ट नैरेटिव एक्शंस, पास्ट नैरेटिव्स इनटू प्रेजेंट, पास्ट की किसी घटना को यदि हम प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, the sun rises in the east, milk is white, general truth, man is mortal, मनुष्य मरणशील है, man is mortal, honesty is the best policy, permanent fact, this road leads to Sahibganj, this road leads to Sahibganj, plan future action, the Prime Minister arrives at Chhapra the next week, the Prime Minister arrives at Chhapra the next week, conditional, let us see the example of conditional sentence. If it rains, we shall not go out to play. यदि बारिश होती है वी शैल नॉट गो आउट टू प्ले, मैंने यहाँ वी शैल लिखा हुआ है, ऐसे वी शैल को शॉर्ट में लिखा है, विल नॉट गो टू प्ले। इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट टू प्ले, यदि बारिश होगी तो खेलने नहीं जाएंगे। इफ ही कम्स आई शैल गो, यदि वो आता है या आएगा तो मैं चला जाऊंगा। पास्ट नैरेटिव इंसिडेंट को प्रेजेंट में रवि या रावण थ्री टेंस, लक्ष्मण, रावण थ्रेटन्स लक्ष्मण, रावण लक्ष्मण को धमकाते हैं।
जबकि ये पास्ट की घटना है। उसी तरह की किसी घटना को, किसी स्टोरीज को यदि पास्ट इंसिडेंट को हम प्रेजेंट में बताना चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब स्ट्रक्चर्स की तरफ चलें। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 I V U they and plural subject, plural subjects के साथ। We use V1 with these subjects and V5 means V1 plus S or ES। V5 is used with he, she, it, name and singular subjects, singular subjects। बड़ी टेक्निकल चीज़ एक जानने की है कि ए से आई एस में क्या फॉल्ट आ जाता है कि नाउन और वर्ब, यदि नाउन के साथ एस या आई एस जुड़ता है, लाइक बैट, ये बैट सिंगुलर, इसमें यदि हम एस जोड़ देते हैं तो बैट्स, ये बन जाता है प्लुरल। पोटैटो, ये सिंगुलर लेकिन पोटैटोज, ये बन जाता है प्लुरल। यानी नाउन में एस या एस जोड़ रहे हैं तो ये प्लुरल बन जा रहा है। वर्ब में देखें, सिंग, ये है प्लुरल, लेकिन जैसे इसमें एस या एस जोड़ते हैं, सिंग्स, ये बन जाता है सिंगुलर। गो, ये है प्लुरल, लेकिन इसमें जैसे गोज, ईएस जोड़ते हैं, ये बन जाता है सिंगुलर। तो नाउन और वर्ब में थोड़ा डिफरेंस है कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ने के बाद क्या हो जा रहे हैं, सिंगुलर हो जा रहे हैं, जबकि नाउन में एस या ईएस जुड़ रहा है तो वो बन जाता है प्लुरल। तो एस या ईएस देखकर हमें ये नहीं समझना होगा कि ये प्लुरल हो गया, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब में एस या ईएस मीन्स सिंगुलर। लाइक दे रीड ए स्टोरी, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, दे रीड ए स्टोरी, लेकिन ही रीड्स ए स्टोरी, ही रीड्स ए स्टोरी। दे प्लुरल तो ये प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल, ये सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो इस तरह से सिंटेक्स का एक रूल जो SSPP है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, उसके अनुसार सेट करना होगा। कुछ एक्सेप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे आई, यू, ये सब सिंगुलर और प्लुरल, विशेष रूप से यू हमेशा प्लुरल वर्ब ही चाहिए इसको, चाहे वो यू का मतलब सिंगल पर्सन के लिए आया हो या ज़्यादा लोगों के लिए आया हो। आई, ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों इस्तेमाल करता है, जैसे आई एम भी सही हो सकता है, आई हैव भी सही है, आई वांट भी सही है, यानी ये अपने सेंस के अनुसार और अपने प्लेस के अनुसार सिंगुलर प्लुरल रखता है। यू हमेशा प्लुरल ही चाहिए। जनरली रूल ये है कि V1 यानी यदि हमको गो लगाना है तो गो इन सब के साथ आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, ऐसा करें। लेकिन यदि हमको गोज लगाना है तो ही गोज, शी गोज, इट
गोज तो नहीं होगा, किसी नॉन लिविंग के लिए हो सकता है तो होगा राम गोज। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस या एस लगा सकते हो, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगेगा। अब नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1, नेगेटिव सेंटेंस। V1 एंड V5 ये दोनों एक्सिलरीज यहां प्रयोग हुए हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लाइक रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है, रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है, तो रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस डज नॉट को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट। रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल या डू नॉट गो टू स्कूल। लाइकवाइज इंट्रोगेटिव यदि बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। वैसे ही क्या रमेश बाजार जाता है, डज रमेश गो टू द मार्केट। ऐसे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। कुछ इसमें एम्फेटिक सेंटेंस भी आते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज V1, यदि कुछ है अदर वर्ड्स वाह खेलता तो है, ये इम्फेटिक सेंटेंस है। इफ द सेंटेंस शोज इम्फेसिस, जो डाल रहा हो, दबाव बता रहा हो, तो उसके लिए हम इम्फेटिक का प्रयोग करते हैं। वह खेलता तो है, सिंपली यदि रहता कि वह खेलता है तो ही प्लेज, लेकिन थोड़ा सा एक तो आ गया तो ही डज प्ले, वह खेलता तो है। आप
अंग्रेजी बोलते तो हैं, यू डू स्पीक इंग्लिश, यू डू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलते तो हैं। इस तरह के सेंटेंसेस एम्फेटिक में बनाए जा सकते हैं। कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या पैटर्न होगा इसका? इफ प्लस फर्स्ट एक्शन प्लस कॉमा सेकेंड एक्शन, इस पैटर्न पर उसको हम लोग सेट करेंगे। तो फर्स्ट एक्शन एंड सेकेंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और इधर सेकेंड एक्शन सिंपल फ्यूचर। इसके लिए सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना होगा, यानी सिंपल फ्यूचर के लिए क्या, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, ये सिंपल फ्यूचर के लिए होगा। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा। देखने में लग रहा है गा गा, ये नहीं फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, फिर भी इफ ही कम्स, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। इफ ही कम्स, तो के लिए यहां कॉमा का प्रयोग करेंगे। आई शैल, इफ ही कम्स आई शैल गो, ये सिंपल प्रेजेंट और यहाँ सिंपल फ्यूचर। यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा। वैसे ही मैंने एग्जाम्पल पहले लिखा था कि यदि बारिश होगी तो हम लोग खेलने नहीं जाएंगे। बिसाइड्स these rules we have another structure as well. If the sentence shows the process of doing something, कुछ करने का प्रक्रिया बता रहा हो, प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नो नोज हाउ टू V1 अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर कुछ काम करेगा। वह कार चलाना जानता है, वह कार चलाना जानता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव ए कार, वह कार चलाना जानता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। लाइकवाइज मैं खाना पकाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू कुक फूड। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ऐसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। repeated actions या action which occurs naturally, habitual actions के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लाइक वह
हमेशा प्रश्न पूछता रहता है, या हमेशा प्रश्न पूछता है तो वो हमेशा प्रश्न पूछता है। ही ऑलवेज आस्क्स क्वेश्चन। He always asks questions. Furthermore, अभी और भी कुछ इसमें वर्ड्स आएंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होंगे। उसके लिए हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, कि उनको क्यों सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं। जैसे मैं सुनता हूँ, तो मैं सुनता हूँ ऐसा यदि बनाना है, मैं सुनता हूं, आई हियर, लेकिन मैं सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग, ऐसा नहीं। मैं सुनता हूं या मैं सुन रहा हूं, दोनों का मतलब आई हियर ही होगा। हाँ, यदि वो वर्ड हियर नहीं, लिसन आ रहा है तो आई एम लिसनिंग हो जाएगा। आई एम लिसनिंग ऑल इंडिया रेडियो, आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग, लेकिन आई एम हियरिंग ए सॉन्ग ऐसा नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कि कुछ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब पढ़ेंगे तब उसमें इससे रिलेटेड कुछ और नई चीज़ें आएंगी, उस पर डिस्कस होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।